क्या आपने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे खूंखार सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते करते इंग्लिश को नज़रअंदाज किया? क्या आपने अभी जूलियस सीजर को एक साइड चिक की तरह ट्रीट किया? क्या अब आपको भी डर लग रहा है कि इस बोर्ड के घमासान युद्ध में इंग्लिश की वजह से आपको साइड कैरेक्टर की तरह साइड पे खड़े होना पड़ेगा? एंड अगर आपको इनमें से किसी भी बात की अभी तक गंभीरता महसूस नहीं हो रही है, देन jokes on you, because English is not your fifth subject. It is literally that subject which will determine your overall percentage. And if you have been treating it like kal kar lunga yaar wala subject, then you are making a very expensive mistake. And ये तुम्हें अभी realize नहीं होगा, ये तुम्हें तब realize होगा जब तुम्हारी marksheet तुम्हारे हाथों में होगी. So yes. So fasten your seatbelts, because I'm not here to teach, I'm here to tell you how. And first of all, hi guys and welcome back to my channel. So let's just quickly get into the video and start with Julius Caesar. Even when I speak of English literature in general, you don't need any YouTube video. तुम्हें स्टडी विद सुधीर के हर एक्ट के हर सीन के जूलियस सीजर की कोई वीडियो किसी भी टीचर के, I'm not just targeting him, किसी भी YouTube की वीडियो स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की तो तुम्हें देखने की ज़रूरत है ही नहीं. लाइक इफ़ आई स्पीक ऑफ लाइक माई केस, मेरे केस में माई इंग्लिश 2 की टीचर वो शी इज़ गोल्ड. मतलब उनसे बढ़िया तो मुझे लगता कोई पढ़ा सकता है. शी वॉज दैट काइंड ऑफ टीचर की जो तुम्हें पूरे क्लासरूम में खड़ा करके तुम्हारी एक प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक पे तुम्हें ह्यूमिलेट करेगी एंड शी विल मेक श्योर दैट वो एम्बैरसमेंट तुम्हें लाइफ टाइम तक याद रहे, एंड विच इन टर्न दैट तुम वो मतलब प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक दोबारा ना कर पाओ. Weird, but we love her for that. Which brings me to the first point of the video, that listen keenly in class. अगर तुम्हारा टीचर बुरा पढ़ाता है अच्छा पढ़ाता है, दैट डजंट गिव यू द राइट टू चूज कि इस क्लास में ध्यान देना है, मैंने इस क्लास में नहीं ध्यान देना. एंड इफ़ यू आर डुलुलू इनफ टू थिंक कि तुम एग्जाम से थोड़े दिन पहले वो पैराफ्रेज वाली बुक पढ़ लोगे एज इफ यू ऑलरेडी बिलोंग फ्रॉम द शेक्सपियरियन एरा एंड तुमने ही तो शेक्सपियर को इंग्लिश से नहीं, प्लीज़ मत करना ऐसा. यू डोंट बिलोंग फ्रॉम द शेक्सपियरियन एरा. यू नीड टाइम to actually observe and understand the mentality of the characters and everything. Now speaking of the paraphrase book, that also brings me to my next point, is your workbook. तुम एक पॉइंट के लिए पैराफ्रेज बुक को साइड पे रख सकते हो इन ओनली इमरजेंसी केसेस. अगर तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड यू आर ऑलरेडी डाइंग एंड यू नीड स्लीप, उस वाली सिचुएशन में जस्ट गो थ्रू वर्कबुक. मैं हमारे स्कूल में हमें एवरग्रीन की वर्कबुक मतलब रिकमेंडेड थी, तो हमने सबने एवरग्रीन की ली थी. बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू, ये पैराफ्रेज वाली बुक थी, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो बाय मॉर्निंग स्टार की जूलियस सीजर की वर्कबुक. दैट थिंग इज़ गोल्ड. दैट थिंग मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो हमें रिकमेंडेड क्यों थी. एंड entire 10th standard I have gatekept this thing for like so long कि मैं एवरग्रीन से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मॉर्निंग स्टार से पढ़ रही हूँ. बट दिस ये एवरग्रीन की पैराफ्रेज वाली बुक है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ नाइस, आई लाइक्ड इट. बट इफ़ यू आस्क मी फॉर द वर्कबुक, गो विद द मॉर्निंग स्टार वाली एंड नॉट एवरग्रीन वाली. अब एक सवाल आता है कि वर्कबुक करनी ही क्यों है. वर्कबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम एक पॉइंट पे, जैसे मैंने बोला, अगर तुम पैराफ्रेज वाली नहीं भी कर रहे हो तो तुम अगर वर्कबुक कर लोगे तो तुम्हें उसमें अभी लिसन, अभी तुम कोई छोटी क्लास में तो हो नहीं है जिससे तुम्हें ये पूछा जाएगा कि इसने किसको क्या कहा. ये सब नहीं तुमसे पूछा जा रहा है. तुमसे एक कैरेक्टर की मेंटालिटी, कैरेक्टर स्केच, सिग्निफिकेंस, मेटाफर्स, बहुत सारी मतलब ये सब चीज़ें पूछी जा रही है. तुमसे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि अगर ब्रूटस ने स्पीच दी थी तो उसमें क्या क्या था. उसमें तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से उस टाइम उस बंदे की क्या मेंटालिटी चल रही होगी. एंड ये सब तुम फिगर आउट खुद से नहीं कर पाओगे. यू नीड वर्कबुक फॉर दैट, एंड दैट इन माई डिफेंस यू डू नीड वर्कबुक. सो गो रीड your workbook and solve the questions. That is important. अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ. तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे इंग्लिश 2 में अच्छे नंबर आ जाएंगे if you are not attempting the questions. अब ऐसा भी नहीं है कि तुम सिर्फ वर्कबुक कर रहे हो. लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है लाइक व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन, एंड ये क्वेश्चन जब आता है ना, लाइक यू आर लाइक थक्के बक्के रह जाते हो कि ये तो मुझे क्या पता भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो.
वैसा वाला मेरे साथ तो कई बार हुआ है, जब तक वर्कबुक को इतना नहीं ध्यान देती थी। लेकिन जब से मैंने ध्यान देना शुरू किया, ये कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन, ये सीन कहाँ पे हुआ था, ये बहुत ही फिक्सेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड इफ़ यू फोकस ऑन दैट, ये जूलियस सीजर को तुम देखोगे तो ऐसा लगता है भाई कितना बड़ा है, ये कैसे कैसे एक एक चीज़ को याद रखना है, किसने क्या डायलॉग बोला, क्यों बोला, उसकी मेंटालिटी क्या थी, उसका कैरेक्टर स्केच बताना, अपने कैरेक्टर से वो डिफर करके उसकी मोरल की वैल्यू कैसे डाउन गई, ये सब नहीं, इतना नहीं ध्यान देना होता। कुछ फिक्सेटेड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन, द मेटाफर्स यूज्ड एंड द कोटेड डायलॉग्स, you know, or the very very important speeches, like एंटनी की स्पीच होगी, ब्रूटस की स्पीच थी, एंड ये सब कुछ। अब मैं आपको कुछ लक्षण बताने वाली हूँ, एंड यू हैव टू टैली दैट अगर आपके लक्षण और मेरे बताए लक्षण मैच हो रहे हैं, then you my friend are making some of these mistakes which will definitely hinder your progress. First of all, you are learning the entire workbook, or should I say you are like going through each and every paraphrase and memorizing all the dialogues. Second, you are not revising. Third, you have 10 different YouTube teachers. Fourth, that you are not learning themes. You are not focusing on themes. Fifth, you are not learning keywords. If this video saved you hours of confusion, and trust me, it will if you will follow this, like everything that I have told you religiously, then you may also enjoy more videos from my channel which are also ICSE oriented. मेरे को तो ना एक तो ISC बोलने की आदत हो गई है, so yes. And if you have clicked this video, let me tell you, you are already so much better than rest of the crowd, since you are willing to improve yourself and willing to make an effort. So yes, that was it for today's video. Make sure that you do subscribe, Shakkarpara subscribe to my channel, and do drop a like, and also make sure you comment, and I promise that I will reply. Yeah, that. Thank you.